नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हूँ इस वक्त मैं मोलाबंद के वार्ड 181 में और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए डॉक्टर वीके जैन जी मौजूद हैं, जो कि दक्षिण दिल्ली लोकसभा पूर्वांचल शक्ति के उपाध्यक्ष हैं। जिस तरह से चुनावों का दौर चल रहा है, राजनीति की अच्छी खासी उठापटक चल रही है, तो इस चीज़ को लेकर आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनका क्या कहना है इन मुद्दों को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका राइट इंडिया प्लस पे। थैंक यू, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अच्छे खासे एजुकेटेड पर्सन हैं, अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक में आपने पीएचडी कर रखी है, इसके साथ साथ आप एक बहुत अच्छे लेवल के एडवोकेट हैं, प्रवक्ता पद से रिटायर्ड भी हैं। इसके साथ साथ आपने हिमाचल में और राजेंद्र नगर में पार्टी के लिए काफ़ी हद तक मेहनत करी है, बहुत काम किया है। इन सब के बावजूद पार्टी ने आपकी टिकट काट दी। सर, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मैं कोई यहाँ टिकट के लिए नहीं आया था। मेरा एक सपना है कि मुझे माननीय केजरीवाल साहब को एक दिन प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। वो मेरा सपना कब पूरा होगा, इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। जहाँ तक सवाल है काम का, जब पार्टी में आया तो काम के लिए ही आया था। मैंने हिमाचल के कुल्लू मनाली में बहुत काम किया, राजेंद्र नगर विधानसभा में लगातार 1 महीने तक काम किया, और इसके बावजूद पार्टी ने टिकट न देने का कारण तो पार्टी को पता है। बाकी एक बात है, पार्टी किस आधार पर टिकट देती है, क्या उसका फिनोमिना है, क्या उसकी प्लान है, क्या उसका क्राइटेरिया है, ये तो पार्टी ज़्यादा अच्छी तरह से जानती है। हमने जिला कार्यालय में आवेदन कर दिया था टिकट के लिए, लेकिन उसके बाद ना हमने कोई पैरवी की, ना हमारा कोई ऊपर आका था, ना हमारे से किसी की कोई बातचीत थी। इसके बावजूद भी हमारा नाम अंतिम दौर तक चला, और जैसा मुझे पता चला कि यहाँ पर जो है टिकट में प्रॉब्लम ये थी कि हमारे सम्मानीय नेता हैं राम सिंह नेताजी, तो उनको पर्याप्त महत्व नहीं मिला। इसलिए जब उनकी नाराज़गी सामने आई तो ऐसा पता लगता है कि शायद उस वजह से जो है उन्हें टिकट काटना पड़ा। तो मैं इसको कोई बुरा नहीं मानता हूँ। पार्टी मेरे लिए सबसे ऊपर है, पार्टी की एकता भी बहुत ऊपर है। हम पार्टी की एकता के लिए, पार्टी के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। टिकट न मिलने से हमें कोई दुख नहीं है, और जिस भी को भी मिला है वो भी हमारे छोटे भाई हैं, दोस्त हैं, और बहुत पुराने हमारे साथी हैं। तो इससे हमारे ऊपर कोई गिला शिकवा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पार्टी ने जिसको टिकट दिया है हम उसके लिए काम करेंगे और उनको जिताएंगे। फिर भी सर, आपने पार्टी के लिए इतनी मेहनत करी, संगठन के लिए इतनी मेहनत करी, और संगठन ने आपको दरकिनार कर दिया। आपको नहीं लगता कि संगठन में आपके जैसे मेहनती कार्यकर्ताओं की कोई जगह ही नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है। 5 से 6 हज़ार लोग टिकट मांग रहे थे। अब एक एक सीट पर 20-20 लोग जब टिकट मांगेंगे तो पार्टी का कोई क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया पर सभी लोग फिट नहीं होंगे। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हो सकता है लोग 4 या 5 लोग पार्टी की नज़र में अच्छे हों, या 2 या 3 लोग भी अच्छे हों, लेकिन पार्टी टिकट तो एक को ही देगी। तो ऐसी स्थिति में किसी न किसी का तो टिकट कटेगा। सर, आपके बात मैं बीच में काटना चाहूँगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि काफ़ी लोग टिकट मांग रहे हैं, पार्टी को 5-6 में से किसी एक को देना होता है। लेकिन सर, जितनी काबिलियत आप में है, जितने एजुकेटेड आप हैं, जितनी मेहनत आपने करी है, उतना तो मुझे लगता नहीं कोई कैंडिडेट होगा। देखिए, अपने अपनी क्षमता के अनुसार सभी लोग मेहनत करते हैं। ये बात अलग थी कि मेरे को दिमाग में जो है पार्टी के प्रति ज़्यादा लगाव या स्नेह था, और मैं पार्टी को कुछ देना चाहता था, क्योंकि मैं ये ऐसी उम्र के पड़ाव पर हूँ कि मैं सोच रहा था जल्दी से जल्दी पार्टी के लिए जो कुछ किया जाए वो करना चाहिए। पार्टी ने हमारी जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाई हमने वहाँ काम किया। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, पार्टी में बहुत सारे पद होते हैं। क्या पता पार्टी को कुछ और अच्छा देना हो, या भाग्य में कुछ और अच्छा लिखा हो। और हम यहाँ कोई पहले भी बता चुके हैं, टिकट का हमारा इतना ध्येय नहीं है। टिकट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हमारे लिए मायने रखती है कि हमारी पार्टी कैसे पूरे देश में आगे बढ़े, और कैसे हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल साहब देश के प्रधानमंत्री बने, जो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की योजनाएं उनके हाथ में हैं, वो काम करना जानते हैं, उन्होंने काम करके दिखाया है। जब दिल्ली जैसे काम पूरे देश में होंगे तो उस दिन हम ज़्यादा खुश होंगे। सर, अब हेमचंद गोयल जी मोलाबंद से टिकट मांग रहे हैं, तो समर्थन, अच्छा सर, क्या नाम है इनका, हेमचंद गोयल जी को कितना समर्थन मोलाबंद से मिल रहा है? क्या यहाँ की जनता उनको स्वीकार कर रही है?
देखिए, ये कहना कि क्या यहाँ की जनता उनको स्वीकार कर रही है, ये एक गलतफहमी है। हेमचंद गोयल जी पिछले दौर में 2 बार यहाँ से काउंसलर रहे हैं। एक बार वो पूरे इतने बड़े क्षेत्र के काउंसलर थे कि जो आज 2 विधानसभाओं में बटा हुआ है, और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मोलड़बंद में उनको बच्चा बच्चा जानता है। मैं उनके साथ पदयात्रा पे जाता हूँ तो मैंने देखा है कि जो लोग मुझे भी नहीं जानते थे वो लोग भी उनको बहुत स्नेह देते हैं और बड़ा आत्मीयता के साथ उनसे मिलते हैं, उन्हें आश्वस्त करते हैं वोट देने के लिए। तो मुझे तो लग रहा है जनता स्वीकार कर रही है। जी सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि आप डोर टू डोर कर रहे हैं क्या नाम है इनका, हेमचंद गोयल। सर, जैसा कि आपने बताया आप डोर टू डोर कर रहे हैं हेमचंद गोयल जी के साथ में, तो क्या लग रहा है आपको, जैसी लहर केजरीवाल जी की 2015 में थी, 2019 में थी, 2020 में थी, कि अभी भी वो लहर बरकरार है? बिल्कुल, इस बार तो लहर निश्चित तौर से पहले जैसी है। 15 साल में भाजपा के कुशासन से एमसीडी में जो उन्होंने काम नहीं किया उससे जनता बहुत दुखी है, और अल्टीमेटली वो निर्णय ले चुकी है कि माननीय केजरीवाल साहब ही एक ऐसे हैं जिनके नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़ सकती है, और एमसीडी भी अगर उनको सौंप दी जाए तो निश्चित तौर से ज़्यादा काम अच्छे होंगे। अभी तक ये होता था, हम दिल्ली सरकार के काम तो अच्छे करते थे लेकिन एमसीडी में कुछ भी नहीं कर पाते थे क्योंकि एमसीडी हमारे पास नहीं थी। अब एमसीडी भी हमारे पास होगी और जनता ने भी मन बना लिया है और हमने भी काम करने का मन बना लिया है, और लहर भी हमारे पक्ष में चल रही है। इसलिए हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। हम दिल्ली में अपना मेयर बनाएंगे और आपको बता रहे हैं हम काम करके दिखाएंगे। दिल्ली की जनता जो है अब जो है केजरीवाल को भूलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी अगर एमसीडी में भी सत्ता में हम होंगे और दिल्ली में भी सरकार हमारी होगी तो काम बेहतर कर पाएंगे। सर, जैसा कि अभी आपने बताया एमसीडी में काम नहीं हुआ है, इस चीज़ का मुद्दा बना के केजरीवाल जी ने कूड़े के पहाड़ का मुद्दा उठाया था, तो क्या लगता है आपको, जैसे आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या वो कूड़े वाला फैक्टर काम कर रहा है? देखिए, हमने कोई मुद्दा नहीं उठाया, हमने वस्तु स्थिति को दर्शाया। हम जब केजरीवाल साहब गए और उन्होंने कूड़े का पहाड़ जो गाजीपुर में जब देखने गए तो मैंने एक बात देखी कि वहाँ पुलिस लगी हुई थी, वो उन्हें जाने नहीं दे रही थी, भाजपा के कार्यकर्ता रास्ता रोक रहे थे। अरे भाई, आप कुछ कर नहीं सके और काम गलत कर दिया। गलत काम को हम देखने जा रहे हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आपको किस बात की तकलीफ़ है? अगर आपसे काम ठीक होता तो आप कर लेते। अब आपसे काम नहीं हुआ है तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि क्या क्या काम गलत हैं, कैसे कैसे ठीक होंगे, कैसे कैसे करने होंगे। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब वहाँ पहुँचे तो आपको बता रहा हूँ, इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोका, उनको हर तरह से वहाँ जाने से रोका। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कूड़े के पहाड़ तो आप अगर पूरब से चलें तो गाजीपुर में बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देता है, और उत्तर से चलें तो आपको जो बफलवा डेयरी में बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ दिखाई दे रहा है। पश्चिम और दक्षिण से चलें तो ओखला में आपको कूड़े का पहाड़ बहुत बड़ा दिखाई देता है। न तो इन पहाड़ों का ये इंतजाम कर सके, ये पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते चले जा रहे हैं 80-80 मीटर। क्या है, जब बरसात होती है तो ये इनकी बदबू दूर दूर तक फैलती है, और इनमें आग लग जाए तो ऐसी विषैली गैसें बहुत दूर दूर तक फैलती हैं। आप ये बताइए, हम कूड़े के पहाड़ों को भी ख़त्म करेंगे और नियमित तौर से जो है गलियों की, रोड की सबकी सफाई होगी, और कूड़े के जो छोटे छोटे ढलाव हैं वो कॉलोनी के अंदर होंगे, वहाँ से नियमित तौर से कूड़ा उठेगा और इसका निस्तारण भी धीमे धीमे वहीं सतह पर होने लगेगा। हम जो है इन कूड़े के पहाड़ों को और ऊंचा नहीं होने देंगे, बल्कि इनको ख़त्म करेंगे, और जो ताज़ी कूड़ा जो निकलेगा उसका निस्तारण भी जैसे विदेशों में टेक्निकल तरीके से होता, नई नई टेक्नोलॉजी है उनके पास, उसी तरह से हम दिल्ली में भी इसको समाप्त करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीके जैन जी। काफ़ी एजुकेटेड पर्सन थे, इकोनॉमिक्स से काफ़ी एजुकेटेड पर्सन थे, प्रवक्ता पद से रिटायर्ड भी हैं, एडवोकेट भी हैं, उसके अलावा इतनी सारी डिग्रीज इनके पास हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने इतने अच्छे, इतने पढ़े लिखे कार्यकर्ता की कदर नहीं करी और इनको टिकट नहीं दिया। फिर भी वीके जैन जी पूरे दिलो जान से आम आदमी पार्टी के साथ लगे हुए हैं, उनको जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। अब देखना ये बहुत अहम होगा कि इनकी मेहनत क्या रंग लेकर आती है, क्या मोलबंद से आम आदमी पार्टी को सीट मिलती है। जानने के लिए बने रहिए राइट इंडिया प्लस के साथ। नमस्कार।